सऊदी पर सबसे भीषण हमला हुआ है। अब से कुछ ही घंटों पहले आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में कितनी भीषण तबाही मची है और खुद सऊदी सरकार ने ये कंफर्मेशन दी है कि हमारी अरामको ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है, जिस वजह से ऑयल फैसिलिटी के अंदर आग लग गई। और क्योंकि वहाँ पर कच्चा तेल पहले से मौजूद था, इसीलिए उसने भी आग पकड़ी और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो प्लांट था ये आग की चपेट में आ गया। ये सऊदी के लिए करारा झटका है, क्योंकि ये उसकी अरामको की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी मानी जा रही है और सबसे ज्यादा क्रिटिकल भी। और देखिए, सऊदी को यहाँ नुकसान पैसे का नहीं है, ना ही नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उसे तो वो दोबारा भी बना लेगा। नुकसान हो रहा है वक्त का, टाइम। सऊदी के लिए यही सबसे ज्यादा कीमती है। नहीं समझे? मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जब किसी ऑयल फैसिलिटी पर नुकसान होता है ना, तो सबसे पहला काम होता है कि उसे बंद कर दिया जाता है। वो कच्चा तेल जमीन से नहीं निकाल सकती, ना ही आप उसमें कच्चा तेल स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए पहले आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना पड़ेगा। जो हमले में नुकसान हुआ है फैसिलिटी को, उसे दोबारा ठीक करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ मिलियन डॉलर भी लग सकते हैं, कभी कभी नुकसान ज्यादा होता है तो बिलियन डॉलर भी लग जाते हैं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उतना पैसा तो ये कुछ ही मिनटों के अंदर तेल बेचकर रिकवर कर सकते हैं। तो फिर नुकसान क्या है? नुकसान है वक्त। आपको उस फैसिलिटी को ठीक करने में महीनों का वक्त लग जाएगा और तब तक आप उससे ना तो कच्चा तेल जमीन से निकाल पाओगे और ना ही वहाँ कच्चा तेल भंडार करके रख पाओगे। और ये इनॉर्मस नुकसान है। आप सोचिए, महीनों तक वो फैसिलिटी दुनिया को तेल नहीं बेच पाएगी, अरबों डॉलर का बहुत भयंकर नुकसान होगा। और यही कर रहे हैं यमन के हुती विद्रोही। वो सऊदी की हर एक ऑयल फैसिलिटी को एक के बाद एक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें पता है कि इससे जो नुकसान होगा ना, उसे वो ठीक कर लेंगे सऊदी अरेबिया के लोग, लेकिन उनके हमले के बाद महीनों तक वो फैसिलिटी या फिर वो तेल का कुआं ऑपरेशनल नहीं रहेगा और महीनों तक उस फैसिलिटी से वो तेल नहीं बेच पाएंगे और इस नुकसान की भरपाई सऊदी अरेबिया नहीं कर पाएगा। इसीलिए हुतियों को पता है कि उन्हें कुछ नहीं करना, हर कुछ महीने के बाद ऑयल फैसिलिटी पर एक ड्रोन गिरा देना है, खेल खत्म सऊदी अरेबिया का। और इसीलिए हुती विद्रोही लगातार जीत रहे हैं और सऊदी अरेबिया बैकफुट पर है। लेकिन आज की मेन खबर सऊदी पर हमला नहीं है, आज की मेन खबर है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का हुआ डिफेंस पैक्ट। दरअसल आपको याद होगा कि परसों ही सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की तीनों देशों ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो तीनों देश मिलकर सुरक्षा करेंगे और हमला करने वाले देश से युद्ध लड़ेंगे। यानी कि अगर कल को भारत अटैक कर देता है पाकिस्तान पर, तो ये तीनों देश लड़ने भारत से आएंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए। कल को कोई सऊदी अरब पर अटैक कर देता है तो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर सऊदी अरब की सुरक्षा करेंगे। लेकिन ये हमला हुए 6 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, सऊदी अरब की सुरक्षा करना तो छोड़ो, तुर्की और पाकिस्तान ने एक बयान तक नहीं दिया है अभी तक कि ये गलत हुआ, सऊदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, एक सिंगल बयान या फिर कड़ी निंदा तक ये लोग नहीं कर पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि इनका जो ये डिफेंस पैक्ट है ये कितना फ्रॉड है। इन दोनों फ्रॉड देशों ने, तुर्की और पाकिस्तान ने, सिर्फ सऊदी अरब का बेवकूफ बना दिया है। इनसे पैसे ऐंठ लिए हैं सुरक्षा के नाम पर मोटे ताजे, और बदले में जब सऊदी की जान बचाने की बारी आई तो ये मुंह फेर कर बैठ गए हैं। और इतना ही नहीं, अभी तो रुकिए, सऊदी अरब पर जैसे जैसे हमले होंगे इस पैक्ट में आप देखेंगे और देश शामिल होते जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब है डेस्परेट। पाकिस्तान से काम नहीं चला तो उसने तुर्की को लाया, अब तुर्की से भी काम नहीं चलेगा तो हो सकता है कि 1-2 देश और आ जाए पैसे के लालच में। वो क्या करेगा? सऊदी अरब से अरबों डॉलर लूटेगा, बदले में वादा करेगा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन जान बचाने कोई नहीं आएगा सऊदी अरब की। सऊदी अरब इस सब में सिर्फ बेवकूफ बन रहा है। और जितने भी फ्रॉड देश है ना इस धरती पर, ये स्कैमर है, जैसे कि पाकिस्तान, तुर्की, जिनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, बिल्कुल कंगाल वो हो चुके हैं, वो अब मदद के बदले सऊदी अरब को लूटने वाले हैं, क्योंकि सऊदी अरब खुद लूटने को तैयार खड़ा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब से ये डिफेंस पैक्ट हुआ है ना,
तब से 2 दिन हो चुके हैं, भारत में एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। आप लोगों को वीडियोस बनाकर बताया जा रहा है कि बस भारत तो गया, क्योंकि अब ये सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाएंगे और फिर भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएगा, फिर भारत अकेला पड़ जाएगा और इजराइल की तरह हमें अकेला लड़ना पड़ेगा इन तमाम अरब देशों से। तो मैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि सबसे पहली बात तो आज की ये घटना आपको बता रही होगी कि इनका डिफेंस पैक्ट असल में है क्या। दूसरी बात, अगर ये इकट्ठा हो भी गए तो इनकी कंबाइन ताकत भी इतनी नहीं है कि ये इजराइल को हरा सके। भारत की बात तो बहुत दूर की बात है, इजराइल ने इन तमाम अरब देशों को इकट्ठा आने के बावजूद बार बार हरा रखा है, वो भी तब जब इजराइल आज के जितना ताकतवर नहीं था। खैर, बात करें अगर ये तमाम देश भारत के खिलाफ इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप सोचिए, यूएई क्या भारत से लड़ने आएगा? नहीं। सऊदी अरेबिया जिसने एक्चुअल में डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, क्या वो भारत से लड़ने की हिम्मत करेगा? कभी भी नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिफेंस पैक्ट सिर्फ एक फ्रॉड देशों का संगठन है जिनका काम है एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को खत्म करना, एक दूसरे की चापलूसी करना। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है।